ओम शांति। हमारी श्रद्धेय गोदावरी दीदी को सन्मुख उपस्थित रखते हुए जैसे वही हमसे मिल रहे हैं और वही हमको आज सी ऑफ करेंगे। मैं ये देख रही थी कि पारसमणि रिट्रीट सेंटर में ये मणि को जो छुप गई थी, आत्मा रूपी मणि का भान, बहुत मेहनत करके सुन करके भी जो छुप गई थी उस मणि को खोज निकालना, पता नहीं था पारसमणि ये भी काम करेगा। अभी तो शुरुआत है और कितनी परतों को खोल करके निकाल करके इस मणि को अभी तो सिर्फ टच किया है। ये तो शायद सिर्फ शुरुआत है। पहली परत थी कि प्रोग्राम ही ऐसे इन दोनों फरिश्तों ने रचा बाबा की कनेक्शन से, पर पहली परत निकाली कि अपने लौकिक स्थान से कट ऑफ किया। फिर यहाँ पर दूसरी परत निकाली, एक छोटा सा काले रंग का हैंडसेट जो यहाँ होते भी हमें कनेक्ट करा सकता था और कराता ही है, उससे कट ऑफ करा दिया। फिर तीसरी परत निकाली, आँखें, कान और मुख, ये तीनों से कट ऑफ कराया। देखना भी नहीं है, एक दूसरे को देख भी नहीं रहे थे, बोलना भी नहीं है और सुनना भी नहीं है। अब ये परतें निकली तब जाके अंदर की एक दुनिया थोड़ी सी दिखाई देने लगी। बैठना भी है तो एक ही स्थान पर नीचे बैठना है। तब मैं आपको कहूँ कि ये हम जो तपस्या किया हमने, ये बहुत 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 महान तपस्या है। विपश्यना गुरु संत इन्होंने की है, लेकिन परमात्मा मिलन का भाग्य प्राप्त करने वाली तपस्या केवल और केवल संगम पर, और वो भी ये ग्रुप जिसने करके दिखाई है। क्यों ना बाबा खुश होगा, क्यों ना बाबा दिल की इच्छा पूरी करेगा। और इतना लंबा समय बैठना, छुट्टियां लेकर के आना, वो ही नहीं, मैं आत्मा हूँ 3 दिन मैंने देखा, मैंने भी किया। 3 दिन लगातार सुबह से रात तक। इसका मतलब ये कि मणि अंदर कितनी छुपी हुई है तो भी दिख नहीं रही थी, तो भी द्वंद्व चल रहा था। कभी दिख रही थी, कभी छुप रही थी, कभी दिख रही थी, कभी छुप रही थी। माना ये वैल्यूएबल कितनी है और इसको स्थिर दिखना, इसके लिए और कितना अभ्यास बाकी है। एक और परत, जब 3 दिन के बाद में एक और कवर निकाला गया, अंदर शरीर के साथ जो देह भान के कनेक्शंस जुड़े हुए हैं, पैरों के साथ अलग कनेक्शन, घुटनों के साथ अलग कनेक्शन। केवल ये फिजिकल कनेक्शंस नहीं है जो खींच रहे हैं, लेकिन आत्मा ने देह भान में आकर के एक एक अंग में अपनी बॉडी कॉन्शियस विकार भर दिए हैं। ये शायद अगली बट्टी, 3rd लेवल की बट्टी का होगा टॉपिक, कि हर एक अंग के साथ कोई विकार आत्मा ने देह भान में आकर के सेट कर दिए 63 जन्मों से। और इसीलिए चौथे दिन वो परत निकाली गई, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, लगातार एक सेंसेशंस के साथ कनेक्शन तोड़ना। तब जाके लास्ट में ये बहुत अच्छी अवस्था है, ये कर्मातीत अवस्था है। तब वो टचिंग पॉइंट की कर्मातीत होता क्या है, ये पूरे दिन के एक अभ्यास से हुआ। मणि मिली है, हम सब उसको संभाल करके रखेंगे। मैं सुन रही थी कई टीचर्स बहनों का दिक्कत कि हमें टाइम नहीं मिलता है। मैं अपने रीति से कुछ शेयर करना चाहूँगी आपको
ये भी एक थॉट हम क्रिएट करते हैं, चाहे गृहस्थी में रहने वाले, चाहे सेंटर पर, कि हमें टाइम नहीं मिलता है। अगर हम ये थॉट निकाल देवे ना और हम ये कहें हमें टाइम ही टाइम है, हम टाइम के मास्टर हैं, तो समय दिखता है, ये कितना समय मिला है मुझे। ये अभ्यास अगर हम सुबह 4 से 8 बजे तक, तो वो टाइम तो कोई भी नहीं कह सकता ना कि हम बिज़ी हैं या हमें फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं या कुछ, 80% तो हम फ्री रहते हैं उस समय भी। उस समय पर अमृत वेले के सुबह के समय पर हम सोचें हम भट्ठी में हैं, कट ऑफ हैं, और रात को ही 8 बजे से कट ऑफ है सुबह 8 बजे तक। तो इसको हम सस्टेन कर पाएंगे। ये मणि हमको ये चमक अभी बनाए रखना है, ये हमको करना। और एक और बात, जो दीदी जी की आप बात सुना रहे थे, हम आपको कहें ये इस ग्रुप का एक सफलता कहेंगे, क्योंकि दीदी का वो स्वरूप जो है ना, मम्मा का स्वरूप और बाप दादा की फीलिंग का स्वरूप हमेशा जागृत नहीं होता है। कई ग्रुप्स आते हैं, अभी देखो यहाँ पर भी इसके पहले तो हमारे 25 से 30 वीकेंड्स भट्टियाँ चली हैं, लेकिन कोई भट्टी में दीदी का वो स्वरूप इमर्ज हुआ, बाकी सभी भट्टियों में नहीं। और इस भट्टी में जो स्वरूप इमर्ज हुआ वो बहुत अनोखा रहा है, और वो जो स्वरूप है ना, वो जागृत करने के का श्रेय आप लोगों को जाता है। शायद 2 दिन आपने वो जो आत्मिक स्थिति, नहीं, बाबा भी कहते हैं सामने वाला बच्चा योग्य होता है, सामने वाला बच्चा बाबा की याद में होता है तो शिव बाबा अवतरित हो जाता है। ये मुरलियों की बातें हैं। तो ऐसे दीदी के भी अंदर कभी कभी ना शहजादा इमर्ज होता, कभी श्री कृष्ण इमर्ज होता, कभी सतयुगी सीन्स हम लोगों को देखने को मिलती हैं, पर वो सारा आधार है सामने वालों की स्थिति के ऊपर। कई प्रोग्राम्स में तो कितनी अच्छी हम लोग प्रोग्राम्स मैनेज करके रखते हैं, सेटिंग्स करके रखते हैं, लेकिन कहाँ का कृष्ण आएगा। दीदी कहते हैं नहीं, आज योग ही कराएंगे, सभी को दृष्टि देंगे, नहीं होता है। तो ये स्थिति का श्रेय आप लोगों को जाता है। इसका मतलब कि आपकी भट्ठी सफल हुई है। और लास्ट में कहूँगी कि ये भट्ठी में जो फीलिंग्स आई है ना, सोल कॉन्शियस की आदि, और एंजेलिक स्थिति, कर्मातीत स्थिति, वतन में उड़ना, डबल लाइट है ना, ये स्थिति और इस प्रकार का संगठन और ये जो चला ना, ये ज़रूर आप सब मिल कर के, हम सब में, क्योंकि हम भी आपके साथी हैं, लेकिन ऐसी स्थितियाँ ही बाबा की दिल की इच्छा पूरी करेंगे। जो इच्छा बाबा ने कई बार बोल के दिखाया है, डेट फिक्स करो, ये स्थिति डेट फिक्स कराएगी। तो आपको भी आगे के लिए खूब शुभकामनाएं। हम साथ हैं आपके, और दीदी जी के तरफ से ये बोल रहे हैं, हम साथ में हैं और साथ रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। यह 5 दिवसीय मौन भट्टी स्थूल से सूक्ष्म की ओर, आज आप सबके अनुभव सुनते हुए ये अनुभव हुआ कि यह भट्टी आदि सो अंत की निशानी है, क्योंकि शुरू में बाबा ने इन दादियों को ऐसा कूट के अंदर में अनुभव कराया, और अब जबकि अंतिम समय की समीपता की ओर हम जा रहे हैं, तो इन भट्टियों के माध्यम से बाबा हमारी वो स्थिति बना रहा है
जो अंत में हम बाबा के काम आए। राइट? कि बाबा ने अभी परसों ही अव्यक्त महावाक्य में कहा कि हम सबको मास्टर मुक्तिदाता बनना। तो उसकी चाबी कौन सी है? बेहद का वैराग। तो इसमें कितने प्रकार के वैराग हमने किए, पर राग नहीं रहा। भट्ठी में वैराग किए पर राग नहीं, राग के ऊपर जीत पाया। लेकिन जब स्थूल में हम रहते हैं तो वैराग के साथ राग रहता है ना? और यहाँ खुशी से वैराग है। इसके कारण इसमें अनंत प्राप्तियों का अनुभव हमने किया। दूसरी बात, बाबा ने हमें सर्टिफाई किया कि ऐसे ग्रुप अभी तैयार होने चाहिए। इसका अर्थ है कि बाबा की नजर मुझ पर है। बाबा की नजर मुझसे हटेगी नहीं, क्योंकि बाबा ने कह दिया अब समय प्रमाण ऐसा ग्रुप चाहिए। परंतु साथ में एक एडिशन भी किया है। किस बात का? ऐसा शक्तिशाली संगठन, मजबूत संगठन। तो इस स्थान पर आकर के आपने अपने आप में वो दृढ़ संकल्प किया है, किया सबने, कि जो बाबा चाहता है वो हम सभी करके दिखाएंगे। पक्का है सबका? पक्का है सबका? हाथ हिलाओ। यस। तो ये अपने आप में नोट करके रखना, जो बाबा मुझसे चाहता है। अब बाबा क्या चाहता है? और ये जो बाबा का स्थान बना है, रतन दादा का इसमें सहयोग रहा है। और रतन दादा ने शुरू से कहा है कि ये बाबा का जो स्थान है वो अंतिम समय में इस्लाम का स्थान रहेगा। तो कैसे इस्लाम का स्थान बनेगा? जब इस भूमि पर तपस्या की बीज बोए जाएंगे और कूट कूट के यहाँ पर तपस्या के वाइब्रेशंस बढ़ेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी की तरफ से है कि 5 दिन आप सभी ने निकाले और यहाँ बैठ कर के इतना बड़ा सेवा और सहयोग का कार्य किया आपने। तो केवल अपने लिए नहीं, लेकिन इस भूमि पर जो भी आएंगे वो जो अनुभव करके जाएंगे, सभी का श्रेय, सभी का शेयर किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। तो बैठे बैठे मैंने कितनी कमाई की है ना? बेहद के वैराग के साथ बेहद की सेवा समाई हुई। और गणेश भाई, कमल बहन ने खुद वो अनुभूति करते हुए बार बार एक पॉइंट पर फोकस करवाया है। ये साकार बाबा ऐसे करवाते है ना? हमने सुना था, सिर्फ पढ़ा है बाबा की कहानी में, लेकिन ये अनुभव करो कि वही कराची का ये स्थान है और बाबा
खुद स्वयं मुझे वो अनुभूति बाबा ने कराई है। निमित्त मात्र कोई ना कोई स्थूल में साकार में रहता है, लेकिन हमेशा बाबा मेरे सामने दिखाई दे। तो आज और इस पारसमणि के स्थान को गिफ्ट है, जो भी आता है उसका योग लग जाता है। और एक सीक्रेट आपको यहाँ की बताऊं, जब ये स्थान देखने के लिए आए थे, बहुत पहले भी आए थे, तब तो फिर कुछ तैयारी नहीं स्वीकार किया था, लेकिन इस लेने के पहले जब आए थे तो दीदी जी को एक बहुत दिव्य दृष्टि का वरदान है। जिस स्थान पर खड़ी रहती है फट से बाबा टचिंग करा देता है। तो जब दीदी यहाँ आई तो जैसे दिखाई दिया कि कोई तपस्वी साधु कमंडल लेकर के यहाँ तपस्या कर रहा है और कहता है कि मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। तो बाबा ने खुद इसका ऑरा मशीन वो बताया, बाबा ने खुद हमारे लिए ये रिजर्व स्थान रखा। और जैसे पहले दिन बताया था कि वास्तु के हिसाब से भी ये जो प्लेस है, यहाँ मोस्ट पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी का केंद्र है ये। इसलिए आज तक जो भी भट्टियां हुई है, हर कोई ये एकदम अनुभव करता है यहाँ निगेटिव थॉट्स आता ही नहीं। योग लगाना नहीं पड़ता, योग लग जाता है राइट है, पक्का। तो आप सब ने और भी यहाँ पर इस वाइब्रेशंस को, इस भूमि को और भी योग युक्त बनाया, अपना 5 दिन का समय दिया। इसलिए आप सबको दीदी जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और बाबा ने जो कहा है उसको भूलेंगे नहीं। 21 दिन तो ऐसा पावरफुल योग करेंगे जो यहाँ से सबको आत्मा ही दिखाई देगी और दिन भर फरिश्ते बन के रहेंगे। लाइट इस वरदान के साथ ओम शांति। सेंटर पर तो 2 बार 3 दिवसीय भट्टी तो हुई, लेकिन हम उसमें कंटिन्यू नहीं बैठ पाए। बीच में सुनना, फिर वापस कारोबार में लगना। तो ये अंदर से तो था कि जो नेक्स्ट भट्टी है उसमें कैसे भी करके हमें जाना है और साथी बहनों को भी ले जाना है। सेंटर पर सरेंडर 2 भाई हैं, उनको कहा है आप सेंटर संभालेंगे और हम भट्टी में जाएंगे, क्योंकि कारोबार में कितना भी व्यस्त रहे, एकाग्र होकर के जो हम अपनी एनालाइजेशन करते हैं वो हम चाहे कितना भी सुनते हैं ज्ञान नहीं कर पाते। एकाग्र होकर के बैठना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कोरोना काल में कंटिन्यू जो बैठना होता था वो छूट गया। सो बाबा ने अभी वो फिर से प्रैक्टिस पक्की करा दी कि बैठना है और बैठ कर के ही तपस्या का ज़्यादा अच्छा अनुभव कर सकते हो। तो सबको बहुत बहुत, आप सभी को भी बैठ कर के तपस्या की, इसके लिए बहुत थैंक्स कहती हूँ। और ख़ास तो दीदी को, क्योंकि मैंने पहले दिन भी कहा कि अगर दीदी हामी नहीं भरते तो शायद हम ये भट्टी यहाँ नहीं कहीं और स्थान पर फिर कमल वैन अरेंज करती, लेकिन दीदी जी ने हामी भर दी और हमको पारसमणि की यह सुंदर सौगात कहो, हम तो कहेंगे कि हम इस स्थान को भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ आने के बाद
जो भूल गए थे आत्मभान को, वो पुनः हम अपने में भरकर जा रहे हैं। आत्मा का ज्ञान तो बहुत सुनते हैं, सुनाते भी हैं, लेकिन बैठ कर के तपस्या का जो अनुभव है वो यहाँ से हमने सीख लिया। ठीक है ना, पक्का किया ना सभी ने। गणेश भाई और कमल बेन, इनको हम बहुत जब से ज्ञान में चले हैं वे तब से देख रहे हैं। उषा दीदी और रमेश भाई जी की बहुत अच्छी पालना में पले हैं और बहुत अच्छी तरह से उस समय भी सेंटर पर अपनी सेवाएं देते थे। समय अपनी अपनी रीति से हर एक के लिए बनता है, लेकिन ये समय जो बन गया है भट्टी कराने का, उसके लिए जो बाबा ने उनके अंदर जो फोर्स भर दिया है निमित्त बन कर के, आज वो बाबा को प्रत्यक्ष करने की जो धुन अंदर लेकर बैठे हैं, ये वो ज़रूर अभी जैसे बाबा ने संदेश में कहा बहुत गुप्त रहे ना, अब गुप्त नहीं, अब प्रत्यक्ष होना है। तो बाबा के ऐसे ही अनन्य रतन बनना। बाबा गुप्त है, लेकिन बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले तो बाबा के बच्चे ही है ना। तो हम सभी को अपनी गुप्त आत्मिक स्थिति को भी अभी प्रत्यक्ष करना है। ठीक है। ओम शांति। एक माता हमारे पास अनुभव बता रहे थे, गणेश भाई इतना जो कंटिन्यूस बैठते जरा भी हिलते नहीं, वो कैसे हो सकता है? आप सभी का भी तो संकल्प चला होगा ना, सबका चला है क्योंकि सब देख रहे थे ना। मैंने कहा जो उदाहरण मूर्त बनता है ना, उसको देख कर के दूसरों के अंदर में वो पक्का होता है, ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे सामने है, दोनों ही है, क्योंकि कमल बेन को भी उनकी तपस्या हमने भी देखी है, हमारे साथ रहे हुए भी हैं। इसलिए बाबा के प्रति की लगन जो है ना, वो बहुत अलग है। दोनों बाबा के बच्चे बाबा को प्रत्यक्ष करने निकले हैं और यही शुभकामनाओं के साथ कि सदा यह सिलसिला आगे चलता रहे, सभी आत्माएं भरपूर होती रहे, है ना। ठीक है। ओम शांति। तो विशेष आप सभी से यही है अनुरोध। भट्टी तो हम और भी आगे करते रहेंगे, लेकिन जो हमने यहाँ पर अनुभव किया है, इसको सिर्फ यहाँ के लिए नहीं रखना, इसको प्रैक्टिकल अपने घर में, अपने सेंटर्स पर इसी तरह से लागू करते हुए चलना। बहनें तो सहयोग देती हैं अगर कोई योग में बैठना चाहते तो, ये ज़रूर है। इसलिए हम सभी भाई बहनें इसका पूरा लाभ उठा करके चलेंगे, बाबा के संदेश को जीवन में लाएंगे। गोदावरी दीदी संदेशी होने के कारण बहुत प्यार से हमने भाषणा भी ली बाबा की, अव्यक्त मिलन का जैसे थोड़ा समय क्यों न हो, लेकिन वो समय भी इस भट्टी के लिए बहुत अनोखा रहा। दीदी के साथ के वो पल हम भूल नहीं सकते। दीदी प्यारी तो है ही, लेकिन साथ में दीदी ने जिनको अपने जैसा बनाया है, ये दीदियाँ भी बहुत प्यारी है। तो सभी बाबा के बच्चों को बहुत बहुत दिल से हम भी थैंक्स कहते हैं। ओम शांति। शांति। शरीर का नाम बीके नीलम और 29 ईयर्स से समर्पित हूँ। गामदेवी सब जोन वर्ली आदर्श नगर सेवा केंद्र के निमित्त हूँ और मैं साइलेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं ढूंढ रही थी। मधुबन में भी जाके संतुष्टि नहीं मिलता था, क्योंकि मोबाइल चलता था, कारोबार चलता था, सेंटर की बातें होती थी, वहाँ भी कारोबार। कहीं एक ऐसी भट्टी मिले जहाँ मैं लंबा समय बैठ सकूँ और उस स्वरूप का अनुभव कर सकूँ, खुद को देख सकूँ, खुद को समझ सकूँ, खुद की कमजोरियों को निकाल सकूँ। चांस मिला था। इस जो भट्टी है, इस भट्टी की चांस नागपुर में जाने को मिला, लेकिन गेस्ट आ गए तो कैंसिल हो गया, जा नहीं पाई।
फिर पता चला यहाँ है, तो यहाँ ने भी माया रोका। एक ऐसी परिस्थिति आई कि निकलते निकलते ना हो रहा था। तो कमल बेन का भी फ़ोन आया, वनीता बेन ने कहा चलो, हमारी प्रवीणा बेन ने कहा नहीं आप ये सब छोड़ो चलो। फिर मैंने कहा नहीं चलना है। और मैंने ये आत्मा की जो अभ्यास है वो पहले से भी करती थी। मैं आई और आते इस स्थान को देखते ही मुझे पांडव भवन का फीलिंग आया, जैसे चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, हम वहाँ जाते हैं, घर आदि नहीं है, और इतनी साइलेंस, इतनी शुद्ध, इतनी प्योर। कदम रखते ही आनंदित हो गए। दूसरा, दीदी मिली, जो दीदी मम्मा के स्वरूप, दादी के स्वरूप, गुण मूरत, वैसे दीदी को मिलकर और दिल आनंदित हो गया। एकदम जैसे प्योर एनर्जी आ रही है सीधा उतरते ही यहाँ। इसके नाम भी कितना अच्छा है। फिर बाबा ने पहला दिन ही अनुभव कराया। 3:30 बजे हम उठे और यहाँ भट्ठी के लिए आए, और जैसे आई और सोच के आई बहुत अच्छा अनुभव करूँगी। योग तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जो मेरे बाजू में थे वह तो इतनी नमाज पढ़ रहे थे, इतनी नमाज। मैंने कमल बेन को बोला मैं उस स्थान पे नहीं बैठूंगी। मैं उठ के उस स्थान पे गई। फिर वहाँ बैठकर मैंने योग किया। फिर अचानक कमल बेन ने कहा सामने बैठना है आपको, इस जगह पर चलेगा? मैंने कहा चलेगा। बैठी। फर्स्ट दिन की भट्ठी थी, और जो आत्मा की गहराई पता चला। हमने 3 दिन का पहले सुना था, लेकिन इतनी गहराई से हमने आत्मा के अंदर नहीं गए। हम कमेंट्री में लाइट अनुभव करते थे, मैं एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ, एक पवित्र आत्मा हूँ। ये मुझे यहाँ महसूस हुआ कि मैं सिर्फ संकल्प कर रही थी, ये वो स्वरूप नहीं था, वो अनुभूति नहीं था। लेकिन जैसे प्रैक्टिस किया, मेरा पहला दिन का अनुभव कि मैं उड़ गई, और उड़कर वही ट्रांस की अनुभूति हुई बाबा सामने। और सिर्फ बिंदु, हमेशा मैं सूक्ष्म वतन में फरिश्ता होती थी, लेकिन जो फर्स्ट डे की भट्ठी किया वो फरिश्ता नहीं, वही ज्योति चमकता हुआ ब्रह्मा बाबा का हाथ है, और उसमें मेरी बिंदु चमक रही है। इतनी लंबी समय, इतनी आनंदित, इतनी सुखद अनुभव हो रहा था कि इस अनुभव से उतरू ही नहीं। बीच में फिर थोड़ा उन्होंने कहा थोड़ा सा यहाँ भी योगा कराया, लेकिन मैं नहीं आई। और वो अनुभव लाइफ की मेरी पहली अनुभूति, इतनी अच्छी और इतनी लंबी समय का जो अनुभव था आत्मा का, वो मैंने फर्स्ट डे किया और बहुत अच्छा लगा। ये भट्ठी की ज्ञान या बार बार एक ही शब्द का जो अभ्यास था, ये अभ्यास हमको लंबा समय एक स्थान पर टिकने में, एकाग्र होने में बहुत मदद किया। हम बीज रूप में भी बैठते थे, ज़्यादा 3 मिनट 5 मिनट, फिर कहीं नीचे, फिर लेके जाते थे, फिर नीचे, वही द्वंद्व, जाना आना, जाना आना, जाना आना। लेकिन ये ज्ञान और जो हमारा गणेश भाई की जो बार बार का अभ्यास, ये अभ्यास ने हमको लंबा समय एक स्थान पर टिकना सिखाया। मुझे वो स्कूल याद आया जब हम ए लिखना सीख रहे थे या क सीख रहे थे, तो टीचर ने हमें स्लेट के ऊपर एक चौक देते थे, बार बार घुमाओ, बार बार घुमाओ, बार बार घुमाओ। नहीं, जब बार बार किया, तब जाकर हमको ए लिखना आया, बी लिखना आया, क लिखना आया। ठीक यहाँ भी ये भट्ठी की विशेषता बहुत अच्छी लगी कि आपको पाठ को बार बार ठोक के मार कर पक्का कराए। कई बार संकल्प आया, क्या गणेश भाई बार एक ही चीज़ रिपीट करते। तभी याद आया बाबा की मुरली भी, कि बाबा मुरली में भी वही कहते आ रहे बच्चे अपने को। और मुझे लगता था कि हमने तो आत्मा समझ लिया, फिर भी बाबा बोल रहे। बाबा को भी याद, यहाँ पता चला, इस ज्ञान से, इस भट्ठी से पता चला, आत्मा समझा ही नहीं। आत्मा
बना ही नहीं। दूसरी बात, संकल्पों की बात भी हमने समझा, लेकिन इतनी विस्तार से, इतनी गहराई से यह भी नहीं समझा था, वो यहाँ समझा। देवभान का भी पता था, लेकिन लगता था हमको तो देवभान नहीं है, हम तो बाबा के बच्चे हैं। लेकिन ये सारी जब विकारों की आईना सामने लाया तो उस आईने में दिखाई दिया कि देवभान तो कितना परसेंट भरा हुआ है। तो ये एक बहुत सुंदर स्व उन्नति की आईना थी। और ये भट्ठी 5 दिन की जो भट्ठी हुई, बहुत अच्छा लगा। 3 दिन में तो ऐसा कैसे चला जाता है पता नहीं। और क्लास नहीं था, इसीलिए ये और भी अच्छा लगा। जो रात को एक क्लास होता था और दिन भर तपस्या कराई जाती थी, उसमें अपनी उन्नति अच्छा लगा। लेकिन एक अच्छा नहीं लगा, वो लंबा समय तक नीचे बैठना। इससे क्या होता था कि बहुत अच्छी स्थिति बनती तो थी, बाबा के पास रहने में अच्छा तो लगता था, फिर ये कभी कोई पेन खींचता था, कभी वो। लेकिन मैंने परमिशन लिया, मैं आगे तो बैठ रही हूँ, अगर मुझे कुछ तकलीफ़ हो तो पैर लंबा कर सकती हूँ, तो कहा कर सकते। तो नीचे बैठने से ही ये बेनिफिट हुआ कि एकाग्रता बहुत हमारी बढ़ी। मैंने कुर्सी पर भी प्रैक्टिस किया, देखूँ तो सही, तो देखा तो कुर्सी पे तो अधिक आत्माएं ऊपर ही चले जाते थे, लेकिन कुर्सी पर इतनी एकाग्रता नहीं हो रही थी जितनी एकाग्रता हमने नीचे बैठकर अनुभव किया। तो इतनी लंबा समय, और दिल था, बाबा कहते थे 4 घंटा का योग, 8 घंटा का योग। सोचती थी कब मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहीं भी नहीं मिल रहा था। लेकिन इस स्थान को मिला। सबका धन्यवाद तो मैं सुनते आए हम, लेकिन मैं इस स्थान को बहुत दिल से शुक्रिया करेंगे। और इतनी उमंग है कि ये स्थान इतनी आगे जाकर सेवा करेगा, कमाल करेगा, कमाल। क्योंकि स्थान में मेरे कोई व्यर्थ संकल्प नहीं चले, कुछ भी सेंटर कुछ याद नहीं आया। बहुत अच्छा था, क्योंकि इसकी अभ्यास मैंने पहले भी किया था भिवंडी में। और फरिश्तेपन की भी अनुभूति बहुत अच्छी रही। और गणेश भाई बार बार बोल तो रहे तो उसे रिपीट, लेकिन मैं रिपीट में नहीं जा रही थी। एक बार जो जाकर बैठा बाबा के पास, जो अनुभव हो रहा था, बस वहाँ से नीचे उतरू नहीं। ये भी अनुभव मैंने यहाँ लंबा समय का किया। करते थे तो, लेकिन ये ज्ञान से और इस भट्ठी से मेरी एकाग्रता, मेरी बीज रूप स्थिति, आत्मिक स्थिति, मन को कंट्रोल करके चलाने की, ये सारी चीज़ों में मुझे इस भट्ठी से बहुत प्रोग्रेस हुआ। बोला धन्यवाद कि बहुत हो गया, बोलो नहीं, लेकिन धन्यवाद तो निकलेगा ही। जहाँ इतनी प्राप्तियाँ होगी, धन्यवाद ना निकले कैसे। तो शॉर्ट में सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।